एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, उनका साइन कन्वेंशन क्या होता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। तो लेंस एक हमारा वो हिस्सा होता है ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल का जिसके पास एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, स्फेरिकल फेसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास अब टू टाइप्स के लेंस होते हैं, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। अब हम कन्वेक्स लेंस के बारे में जानते हैं पहले कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो ये हमारे होते हैं दो लेंस, जो है एक कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। तो ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस है उसका शेप कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और कनकेव लेंस की बात करें तो वो ऐसे होता है, केव की तरह होता है, यानी कि गुफा की तरह होता है, कनकेव लेंस बोलते हैं। अगर मैं ये पार्ट को देखूं तो इसके अंदर क्या है कि ये किसी स्फेयर से बना होगा। तो अगर मैं इस वाले स्फेयर को कंप्लीट करूं तो ये पूरा एक स्फेयर बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस पार्ट को कंप्लीट करूं तो ये क्या बन रहा है, एक स्फेयर बन रहा है। और इस स्फेयर के अंदर यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं ये पूरे स्फेयर की बात कर रही हूँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो ये एक हमारा क्या हो गया, C2। और सिमिलरली इस वाले स्फेयर के लिए ये क्या हो गया, C1 हो गया। अब इनके बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। और सिमिलरली इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो ये जो होगा हमारा F1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और बीच में ये जो होता है सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है हमारा यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली होता क्या है, जो ये हमारा लेंस है पूरा, उस लेंस का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और कैपिटल O से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन पास कर रही होती है स्ट्रेट, कहाँ से, इस ऑप्टिकल सेंटर से। और फोकस क्या होता है, जहाँ पे सारी की सारी रेज क्या होती हैं, मीट करती हैं या फिर अपीयर होती हैं कि वो मीट कर रही हैं, उसको बोलते हैं फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ यानी कि जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है दो फोकस के बीच में, यानी कि ये दो फोकस हो गए, एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, तो इन दोनों के बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस C2 को ना लिख के हम क्या लिखते हैं, ये जो है वो क्या है, डबल है इस वाले फोकस का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2F2 लिखते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2F1 लिखेंगे। अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो कनकेव लेंस किस तरीके का दिख रहा है, गुफा शेप का दिख रहा है, कि जैसे गुफा हो कोई। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो स्फेयर बन रहे हैं, एक स्फेयर इस साइड बन रहा है और एक स्फेयर इस साइड बन रहा है। सेंटर जो है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे सेम, और ये जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हम 2F2 बोलेंगे, और उसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये F2। और सिमिलरली दूसरे वाले स्फेयर की बात करें तो ये F1 है और ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस को हम कौन सा लेंस और बोलते हैं, सारी की सारी लाइट रेज यहाँ पे आके क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो इसीलिए हम इसको कौन सा लेंस और बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और यहाँ से कनकेव वाले से क्या होंगी, सारी की सारी लाइट रेज बाहर चली जाएंगी। तो सारी की सारी लाइट रेज यहाँ से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी। तो इसीलिए हम इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब आते हैं कुछ इसके रूल्स की, रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स क्या होंगे कि अगर कोई लाइट रे हमारी क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास आउट होगी, इस फोकस से पास होगी। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी। नेक्स्ट क्या बनेगा, अगर कोई लाइट रे हमारी फोकस से पास हो रही है तो वो कहाँ चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन। और थर्ड में क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे
ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वहीं से ही चली जाएगी, यानी कि वो डेविएट नहीं होगी, वो अनडेविएटेड हो जाएगी, यहाँ से जो स्ट्रेट चली जाएगी एकदम। अब नेक्स्ट कुछ रूल्स आते हैं किसके लिए, नेक्स्ट रूल्स आते हैं किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। कनकेव लेंस के लिए रूल्स क्या बोलते हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ चली जाती है, फोकस पे जाती। क्या हम इस फोकस पे डालेंगे क्या, F2 पे नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि फिर कन्वेक्स और कनकेव लेंस के अंदर फ़र्क ही क्या रहेगा, तो फ़र्क कुछ भी नहीं रह पाएगा। तो यहाँ से लाइट रे अब क्या करेगी हमारी, डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। अब ये लाइट रे जो होंगी कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगी, तो ये कहाँ जाके मिलेगी, इस पीछे यानी कि इस F1 पे जाके ये मीट करेंगी। तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो कहाँ पे दिखेगी हमको, F1 पे दिखेगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगी, यानी कि वो डेविएट नहीं होगी। थर्ड क्या आएगा, अगर कोई लाइट रे F2 की तरफ जाने को हो रही थी तो वो F2 की तरफ ना जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बट ये अपीयर कहाँ होगी, वही सेम यहाँ पे जा रही थी, लेकिन ये यहाँ ना जाके क्या हो जाएगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो ये एक केस होता है हमारा। अब आते हैं हमारे कुछ इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं पहले हम कि इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, कन्वेक्स लेंस के द्वारा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मान लो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये क्या है, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, लाइट रेज आई यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो ये कहाँ जाएंगी, अब F2 से पास होंगी, दैट इज फोकस से पास होंगी। अगर कोई लाइट रे यहाँ से पैरेलल आई है तो वो भी कहाँ जाएगी, ये फोकस से ही पास हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी इमेज जाके फोकस पे, इस वाले फोकस पे जाके क्या हुई है, कन्वर्ज हो गई हैं सारी की सारी। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो इमेज यानी कि जो पोजीशन है वो कहाँ पे बन रही है इमेज की, वो F2 पे बन रही है। और उसका साइज़ कैसा बन रहा है, साइज़ की बात करें, यहाँ पे साइज़ जो था बहुत बड़ा था, लेकिन अब F2 पे जो बहुत छोटी सी बन रही है, पॉइंट साइज़ की बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हाईली डिमिनिश्ड यूज करेंगे। और जो उसका नेचर है कि वो कैसी बन रही है, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। नेक्स्ट केस क्या आता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब इस 2F1 से पीछे है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है AB। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, दैट इज इस F2 से जाएगी, यहाँ से पास आउट हो गई। और सेकंड क्या बनेगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो वहीं चली जाएगी, डेविएट नहीं होगी, दैट इज वो अनडेविएट हो जाएगी। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो कहाँ जाएगी, अनडेविएट हो जाएगी। और इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे कहीं बन रही है, यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी तो वहीं से ही क्या हो गई थी, पास आउट हो गई थी। अब हम उसके नेचर की बात करें तो पोजीशन कहाँ है इसका, बिटवीन, कहाँ पे बन रही है, ये F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है कहीं पर। और कैसी बन रही है, साइज़ कैसा है इसका साइज़ जो होगा इस ओरिजिनल वाले से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज था उससे थोड़ी सी छोटी होगी। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फिर डिमिनिश्ड वर्ड यूज़ करेंगे। और कैसी बन रही है ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, राइट। नेक्स्ट केस क्या आता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, 2F1 पे है, दैट इज अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है। अब अगर लाइट रे पैरेलल आएगी, वही सेम कि कहाँ से जाएगी, इस फोकस से पास होगी, दैट इज F2 से पास होगी। और नेक्स्ट में क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो वहीं पर ही चली जाती है, डेविएट नहीं होती है। इस केस में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनती है, हमारी 2F2 पे बनती है। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ होगा इसका, एट 2F2। साइज की बात करें तो कैसी है, ये सेम साइज की बनेगी ये एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही उसका साइज बनेगा इमेज का, और रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी ये। नेक्स्ट केस क्या है, द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2F1 एंड F1। अगर 2F1 और F1 के बीच में है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, पैरेलल आई लाइट रेस, ये F2 से गई, और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं चली जाएगी,
बिना डेविएट हुए। तो ये इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f2। यहाँ से सीधी गई, यहाँ से पैरेलल हो गई और ये यहीं की यहीं चली। यहाँ से लाइट रेज पैरेलल गई तो कहाँ से चली गई? वो फोकस से पास हो गई और ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएट हो गई। तो पोजीशन की बात करें तो कहाँ बनेगी इसकी पोजीशन? बियॉन्ड 2f2 बनेगी। साइज कैसा होगा इसका? एनलार्ज्ड होगा और रियल भी है एंड इन्वर्टेड भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आता है अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? अब हमारा F1 पे है। तो जब लाइट रेज पैरेलल आई तो कहाँ से जाएंगी? वही फोकस से पास होंगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं तो वहीं पर ही चली जाती हैं वो, ये कहीं पे जाके मीट नहीं कर पाएंगी। दैट इज अब इमेज जो बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी। तो पोजीशन कहाँ होगी इसकी? एट इन्फिनिटी। एंड साइज कैसा होगा इसका? हाईली एनलार्ज्ड। और कैसी होगी ये? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस क्या आता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? F1 एंड O के बीच में, दैट इज यहाँ पे है कहीं। लाइट रेज पैरेलल आई तो कहाँ से चली गई? फोकस से चली गई, इस वाले से। और अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हैं तो कहाँ जाके जाएंगी? वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही चली जाती हैं। बट ये लाइट रेज जो होती हैं पीछे जाके कहीं मीट करती हैं। तो ये लाइट रेज जो मीट करेंगी वो कहाँ मीट करेंगी? इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी कि 2f1 से पीछे लाई करेंगी कहीं पर, राइट। तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के सामने बन रही हैं। साइज की बात करें तो साइज कैसा है इनका? एनलार्ज्ड है, बड़ी बनेगी और रियल इन्वर्टेड नहीं होगी। अब कैसी बन रही है? बिल्कुल फ्रंट पे बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो ये केसेस थे हमारे कन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कनकेव लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेज जो आ रही हैं। तो लाइट रेज पैरेलल आई, ये हमारी लाइट रेज हैं, पैरेलल आई तो क्या हो जाती हैं? ये डाइवर्ज हो जाती हैं, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन कहाँ पे दिखेंगी हमको? ये इस फोकस पे दिखेंगी, यानी कि यहाँ पे दिखेंगी ये। अब नेचर की बात करें तो पोजीशन कहाँ होगी इनकी? एट F1 होगा। साइज बिल्कुल पॉइंट साइज की दिख रही है तो क्या लिखेंगे हम उसके लिए? हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे। और कैसी है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बननी तो इस साइड चाहिए थी लेकिन इस साइड नहीं बनी है, पीछे ही बनी है, यहीं पर ही। तो कैसी है उस केस में? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। अब नेक्स्ट केस क्या आता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगी, दैट इज मान के चलो कि अब कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? हमारा F1 पे है। अब लाइट रेज वही पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ चली जाती हैं? ये डाइवर्ज हो जाती हैं। बट अपीयर कहाँ होती हैं? ये पीछे अपीयर होंगी। और अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं तो वहीं से ही चली जाती हैं बिना डेविएट हुए। इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होगा? बिटवीन F1 एंड O। साइज कैसा होगा इसका? छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से तो दैट इज डिमिनिश्ड है ये। और कैसी है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट इज कनकेव लेंस में दोनों की दोनों जो केस होते हैं वो कैसी होती हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं। तो आई होप ये समझ आए होंगे कि ये हमारे केसेस थे यहाँ पे कि कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं और उनके सारे मैंने आपको रे डायग्राम्स भी बताए। और ये हमारा क्या है? एक शॉर्ट में है कि लाइक पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की? लाइक अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा? बियॉन्ड 2f है तो कहाँ बनेगी? बिटवीन F एंड 2f। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर 2f पे है तो 2f पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एंड बिटवीन है अगर f एंड 2f के तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज?
बियॉन्ड 2f बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और अगर f पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और अगर बिटवीन o एंड f है तो ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सेम विद द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन f पे बन रही थी, बहुत छोटी बन रही थी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट f है, तो अगर f पे है तो वही बिटवीन कहाँ बनेगी? o एंड f बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नाउ अब आते हैं हमारे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन की बात करें, राइट, कन्वेक्स लेंस के अंदर बेसिकली क्या है कि हमारे इधर वाले साइड जो होते हैं वो एकदम एक्टिव होते हैं और इधर वाले फोकस जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, दैट इज लाइट रेज यहाँ पे नहीं आती है रिफ्रैक्ट होने के बाद। अगर हम कनकेव की बात करें तो ये वाला फोकस जो है वो एक्टिव है और ये वाला इधर वाला फोकस जो है वो इनएक्टिव है, राइट। अगर हम इस लेंस की बात करें तो इस लेंस के अंदर u, v और f क्या होगा? अगर हम कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग देखें तो कार्टेशियन प्लेन में ये साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये साइड नेगेटिव होता है, ऊपर वाला साइड जो होता है पॉजिटिव होता है और नीचे वाला साइड कैसा होता है? नेगेटिव होता है, राइट। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है? u की वैल्यू क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? इस साइड रख रहे हैं, तो नेगेटिव होगी। और अगर हम v की बात करें तो v की क्या होगी यहाँ पे? अब v पे भी इसमें या तो आइदर पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, दो केसेस होंगे ना। पॉजिटिव तो होगी जब इस साइड होगी हमेशा, और नेगेटिव कब होता है? जो लास्ट वाला केस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कब रखते हैं? बिटवीन f एंड o रखते हैं। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, इस केस में लाइट रेज जो होती हैं वो राइट साइड फोकस होती हैं, तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है? नेगेटिव साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा हमारा। और v की बात करें तो v भी कहाँ बन रहा है हमारा? इधर साइड ही बन रहा है, दैट इज वो भी नेगेटिव है। और अगर हम f की बात करें तो f भी कहाँ है? यहाँ पे नेगेटिव ही है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। यहाँ पे फॉर्मूले कौन कौन से आते हैं हमारे पास? तो सबसे पहला आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? यहाँ पे प्लस हो जाता है, बट इस केस में क्या होता है? ये माइनस होता है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर एक और होता है m इज इक्वल्स टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट को जब हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि m इज इक्वल्स टू v बाय u। अब इसके टूल्स आते हैं। टूल्स बेसिकली क्या बताएंगे अब हमें? या तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में इमेज हमारी इरेक्ट और वर्चुअल बन रही है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो कैसी बनेगी? वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में इमेज कैसी होगी हमारी? एनलार्ज्ड होगी। और अगर m की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है तो उस केस में कैसी होगी? ये सेम साइज की बनेगी। और अगर 0 से 1 के बीच में है तो कैसी होगी? ये डिमिनिश्ड होगी। अब नेक्स्ट क्या आता है? पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की वो एबिलिटी या तो वो क्या करे? कन्वर्ज करे या फिर डाइवर्ज करे रेज को, तो वो क्या होती है? पावर ऑफ ए लेंस होती है। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 1/f। और ये जो होता है हमारा फोकल लेंथ वो किस में होता है इस टाइम? मीटर के अंदर होता है। और पावर जो होती है वो किस में होती है? यहाँ पे डायोप्टर के अंदर होती है। और P इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको फोकल लेंथ अगर हमारी सेंटीमीटर में है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? 100/f। तो ये जो है वो किसके अंदर है? यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर है। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर।
जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और अगर कन्वर्जिंग लेंस है, दैट इज कन्वेक्स लेंस है, तो डायोप्टर किसके अंदर होगी, इसके में प्लस के अंदर होगी। और अगर हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, दैट इज कनकेव लेंस है, तो उस केस में नेगेटिव के अंदर होगा। अगर हमारे पास लेंस जो है वो कैसा है, पतला है, लेंस अगर थिन है, इधर साइड वाला जो है वो क्या है f1 और इधर का क्या है 2f1। अगर हम इस साइड की बात करें तो क्या है f2 और ये क्या है 2f2। तो लाइट रेज क्या होंगी, अगर पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाएंगी, इस फोकस पे जाएंगी, ये वाले फोकस पे। और अगर लाइट रे यहाँ से आई है तो यहीं पे जाके चली जाएगी, इस फोकस पे जाएगी। तो अगर हमारे पास थिन लेंस है, दैट इज फोकल लेंथ जो है उसका वो कहाँ पे है, दूर है। फोकल लेंथ क्या है इसका, दूर होगा। और अगर फोकल लेंथ दूर होगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। दैट इज ये क्या करेगा, लेस कन्वर्जेंस, यानी कि लेस कन्वर्ज करेगा ये। और वहीं अगर हमारे पास थिक लेंस है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 और ये 2f2। तो लाइट रेज अगर थिक लेंस है तो लाइट रेज आई कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे जाएंगी। और यहाँ से भी लाइट रेज आई तो कहाँ जाएंगी, इस फोकस पे जाएंगी। तो अगर हमारे पास थिक लेंस है, थिक कन्वेक्स लेंस है अगर हमारे पास, तो इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो नियर होगा। दैट इज पावर जो हो जाएगी ज़्यादा होगी उस केस में, और पावर ज़्यादा है तो कन्वर्जेंस भी जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो मोर कन्वर्जेंस। और अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में क्या होगा, थिन लेंस है ये हमारे पास, लाइट रेज पैरेलल आई तो कहाँ से चली जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी और इस फोकस पे जाके कहीं मीट करेंगी, ये फोकस है हमारा। तो इस केस के अंदर जब थिन लेंस होगा तो इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो बहुत दूर होती है। तो जब फोकल लेंथ दूर होगी तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पास हो जाएगी, और डाइवर्जेंस जो होगा इसका कम होगा, तो लेस डाइवर्जेंस। और अगर हम बात करें थिक लेंस की, अगर हमारे पास मोटा लेंस है, तो थिक लेंस के केस में क्या होगा कि लाइट रेज पैरेलल आई, कहाँ होंगी ये, डाइवर्ज हो जाएंगी। कहाँ मीट करेंगे, वही फोकस पे जाके मीट करेगी ये। तो अगर थिक लेंस रहा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, नियर, तो उस केस में पावर ज़्यादा, दैट इज मोर डाइवर्जेंस। तो और इसका हम पता कैसे लगाते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे आप देखिए कि लाइट रेज को सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट वो लेंस से टकरा के क्या हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये एंगल आप देख सकते हैं। और इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ये वाला एंगल जो है वो कम है। तो जब एंगल ये कम बन रहा है, दैट इज कि पावर जो है उस केस में क्या है, इसकी लेस है, तो लेस डाइवर्जेंस है। और इस केस में डाइवर्जेंस ज़्यादा हुई है तो पावर ज़्यादा होगी। एंड आई होप आपको ये स्फेरिकल लेंस के बारे में आज सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल दिखती है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।